क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। I'm so proud that you are a friend of mine. और इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। कितनी अच्छी लग रही है यहाँ। ऐसा लगता है जैसे ये जगह इसी के लिए बनी हो और ये इस जगह के लिए है ना। जिसे आपकी जरूरत होगी वो आपके पास खुद आएगा, फिर चाहे उसे घुटने की भरी क्यों न चलकर आना पड़े। ये चाचा जी है आप। नमस्ते। और ये यश। हम लोग रिसेप्शन पार्टी पर मिले थे, है ना? नहीं यश, ये कैसे हो सकता है? बहन जी तो रिसेप्शन पार्टी में आई नहीं थी। चाचा जी, मैं मानव भाई और कमल के रिसेप्शन पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज फ्रेंड के एक भाई के रिसेप्शन पार्टी की बात कर रहा हूँ। आंटी लोग वहीं पे मिले थे, भूल गई? कमल तुम भी थी वहां पर, याद नहीं आ रहा? ओह, मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम और कमल एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। यश बेटा, आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नहीं माँ, मैं लेकर आती हूँ। एक बात बताऊं बहन जी, कमल सचमुच ही बहुत प्यारी बच्ची है। जब से हमारे घर में आई है, हमारे घर की रौनक बढ़ गई। भाई साहब, हमारी कमल बहुत भोली है, बहुत मासूम। अगर कभी उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। नया नया माहौल है ना, घुलने मिलने में वक्त तो लगेगा ही। चाचा जी। नहीं, यश। थैंक यू। आंटी जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे कमल को घर में देकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके माहौल में और हमारे माहौल में कोई फर्क है। सच, बहुत ही एडजस्टिंग नेचर की है ये। आप कमल की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। रिश्ते में तो हमारी बहू है, लेकिन हम उसे अपनी बेटी से ज्यादा मानते हैं। हाँ, जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो तो मैं भूल ही गया। मेरी बेटी मान्या की शादी है, ये उसका घर है। आप जरूर आइएगा, हमारा पूरा परिवार आपसे मिलना चाहता है। जी, मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। ना ना, कोशिश नहीं, आपको आना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है? हाँ। अब बहुत देर हो चुकी, हम चलें? अरे भाई साहब, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप पहली बार हमारे आए हैं, कम से कम चाय तो पी कर जाइए। नहीं, फिर कब? अच्छा, नमस्ते। तो चले कमल? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। अम्मी, अभी चलती हूँ मैं, मौका मिलती है आपको फोन करके। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे कमल और चाचा जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आंटी, उस दिन आप हमारे घर पे आई थी ना, तो गेट के पास आपके पैसे गिर गए थे। शायद आप भूल गए लेना। मैं याद रख के लेकर आया हूँ, यहाँ रखे हैं।
ले लीजिएगा। हाँ कमल, हम गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि भगवान ने हमारी कमल को सब कुछ दिया, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार और सबसे बड़ी बात एक अच्छा पति। पर फिर भी अब उनकी कमल वहां सुखी नहीं रह पाएगी क्योंकि यश उसे सुखी नहीं रहने देगा। उसकी सबसे बड़ी मुसीबत है यश। जब तक वो उस घर में रहेगा अब उनकी कमल कभी सुखी नहीं रह पाएगी। वो हमेशा उसे रुलाता रहेगा। उस दिन पार्टी की शाम को जब मैं वहां पहुंची थी तो मैं चौंक गई थी। मैंने सोचा शायद ये इत्तेफाक है, पर वो इत्तेफाक नहीं था कि आज मेरी समझ में आया है। उसने जानबूझकर मेरी कमल को नीचा दिखाने के लिए मुझे पार्टी में नचवाने के लिए बुलवाया था। ताज्जुब तो इस बात का है कि वो कमल के कॉलेज का दोस्त है। क्या खूब दोस्ती निभा रहा है। लानत ऐसी दोस्ती पर। दीदी, मैं तो आज भी सहम गई थी जब उसने कहा कि उसने मुझे पार्टी में देखा है, लेकिन जब उसने कहा कि उसने मुझे दोस्त की पार्टी में देखा है और ये कहकर मेरे कमल के यहाँ जाने की बात पर पर्दा डालने की कोशिश की, तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अच्छा लड़का है। लेकिन उसका असली चेहरा तब सामने आया जब जाते वक्त उसने मेरे सामने पैसे बढ़ाए। दीदी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमल को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पर क्यों? अब उनकी कमल ने उसका क्या बिगाड़ा है? पता नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सबका अंजाम क्या होगा? The number you have dialed is currently unavailable. Please try again later. मानव ने अपना फोन क्यों ऑफ कर दिया? 7 बज गए पर अभी तक कोई पता ही नहीं है। कम से कम एक फोन तो कर ही सकते थे। अपना मन करेगा तो दिन में 20-20 बार फोन करेंगे। अपना प्रॉमिस भी भूल गए। 5 बजे आने का प्रॉमिस किया था। हेलो कमल, मानव, ये सब क्या है? ठीक टाइम पे आ नहीं सकते थे तो कम से कम एक फोन तो कर देना था ना। पर मेरी क्या हालत है उसका तो अंदाजा ही नहीं होगा। मोबाइल भी ऑफ करके रखा हुआ है। कमल मेरी बात सुनो। मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ था। फिर मुझे पता चला कि तुम अपने घर गई हो
और मैं वहां पहुंचा तो तुम वहां से भी जा चुकी थी। मानव, कमल, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जाने अनजाने में मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की है? हो सकता है तुमने मुझे बताना चाहा हो पर बता ना पाई हो। लेकिन कमल, मुझे तुम्हारे बारे में आज कुछ पता चला है और इस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ इसी वक्त, राइट नाउ। एक्चुअली मानव, नहीं कमल, फिलहाल तुम घर पर हो और मैं ये बात फोन पर नहीं करना चाहता। तो फिर तुम फौरन यहाँ चली आओ, मैंने गाड़ी भेज दी है। और हाँ, घर में इस बारे में किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है। कम फास्ट। मानव, मानव, मानव कहाँ हो तुम? मानव, थैंक्स कमल। इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। मालूम है तुम मुझे यूं क्यों देख रही हो? यहां यूं बुलाने की वजह जानना चाहती हूँ, राइट? दरअसल मैं एक राज के बारे में जानना चाहता हूं, जो एक अरसे से तुमने अपने दिल में छुपा रखा है। राज। जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करना। जो सवाल तुमने पूछा उसका जवाब तुम खुद बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ओके, अगर तुम मुझसे सुनना चाहती हो तो ठीक है, मैं बोलता हूँ। जो राज आज तक तुमने छुपा के रखा और तुम कह नहीं पा रहे, वो मैं कहता हूं। I love you. मानव, ठीक है, अगर तुम झिझक रही हो तो मैं शुरुआत करता हूँ। I love you, कमल। तुमने कहा मानव, ये राज जानने की जरूरत है। मेरी आंखों में देख लो और जान लो। मैं बोलूं ना बोलूं, मेरी आंखें तो हमेशा यही कहती हैं, I love you. मानव, क्या तेरी
तरीका है प्यार जताने का। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब सरप्राइज तो ऐसा ही होता है। Come on, come on. Let's dance. लेकिन यहाँ म्यूजिक है ना? यहाँ मेरे पास। कुछ सुनाई दिया? ठीक से सुना। My heart beats. Music. अब सुनाई दे रहा है? मुझको ज़मीं मिल गई है, ये आसमां मिल गया, तुम क्या मिले मुझको साजन, सारा जहां मिल गया, दिल में तेरा दिल, तुझ में हूँ शामिल, तू ही मेरी मन। क्या लगता है अपन तेरा ये घड़ी बटुआ चेन छीनने के लिए इधर आया है क्या? इसको अपने पास रख, काम आएगा तेरे को। लेकिन आप इस तरह मेरी गाड़ी में, आप है कौन? तू मेरे को जानता नहीं, लेकिन वो तेरे को बहुत अच्छी तरह जानता है। क्या नाम है तेरा? ये जाजू। तो तेरे को क्या, मैं पूरे जाजू खानदान को जानता है। वो क्या है, अपन का बेटी कमल तेरे खानदान में ब्याही हुई है, कमल बेटी। तो तू अपन का नाम पूछ रहा था ना? अपन का नाम है पंगिया दादा। क्या? पंगिया दादा। देख, अपन का तेरे से रिक्वेस्ट है, कमल को तंग मत कर। वो मासूम है, भोली बच्ची है, उसने आज तक कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया है। उसको तंग मत कर तू। अपन ने इस आंखों से उसको बड़े होते हुए देखा है, मैंने गोदी भी खिलाया उसको। अगर उसको कुछ हुआ तो अपन तेरा सब कुछ मिटा के रख देगा, समझा ना? उसको कुछ नहीं होना चाहिए। चलो रे। फौरन पता करो ये पंगिया दादा कौन है। मोबाइल भी ऑफ कर रखा है। कोথায় रह गए ये लोग? सीनेट टाउन में देवदास, ईयू पार्क में हमराज, लक्ष्मी आवारा पागल दीवाना, गैलेक्सी चोरी चोरी। जीना, हम इतना परेशान हैं यार, तुम पेपर में खो गई। ओहो दीदी, मैं कैसे खो सकती हूँ? मैं तो आपके सामने बैठी हूँ। जो खो गए हैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। देखिएगा दीदी, वो दोनों चोरी चोरी फिल्म देखने गए होंगे। जीना, तुम भी ना बस। लो आ गए। अरे बोल कर तो जाते, कौन सी फिल्म देखी? वैसे मुझसे पूछकर जाते तो मैं कहती कि वो फिल्म देखना। कौन सी? बैनिक बैग में हम नहीं, जिसपे वो फुटबॉल लिखा होता है ना, वो फिल्म। Bend it like Beckham. अच्छा जीना, एक तो बात बताओ, शादी के बाद तुम नारायण दा के साथ कभी फिल्म देखने गई? हाँ, लेकिन एक बात बताओ, हम दोनों को कभी साथ में सीट ही नहीं मिली।
अच्छा ठीक ना, वापिस आने के बाद तुमसे किसी ने पूछा तुम कहाँ गई थी? नहीं तो ठीक है, नहीं पूछती। अच्छा कौन मानो तुम लोग बाहर खाना खा के आए हो ना? अच्छा जाके आराम कर लो। अब मैं खाना निकालती हूँ। खाना नहीं खा रहे हो, कॉफी पी रहे हो? आपको पता है ना, मानव खाने के बाद कॉफी पीता है। इसने खाना कब खाया भाई? इससे ही नहीं, कमल ने भी खा लिया है। बाहर गए थे ना, फिल्म भी देख कर आए हैं। अरे ये चाची को चावल दो। हाँ, आप बैठिए, खाना मैं सर्व कर देती हूँ।